ये भी हाथ पीछे, ये भी हाथ पीछे, ये भी हाथ पीछे। और ये वो जो अभी सरकार ने जो हम लोग को बोला है वेस्ट टू वेल्थ, उसी से एक निदर्शन है ये जो बनाया बहुत सुंदर बनाया है। बहुत भैया थोड़ा इधर देखिएगा। उपस्थित हमारे बीच उपस्थित भाई और बहनों और बीपीएस और विद्यालय से आए हमारे छोटे छोटे भाई और बहनों, मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी साथियों, आज हमारे देश के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 128वां जयंती है। इस अवसर पर हमारे बीसीसीएल के प्रमुख सेमरी साहब के नेतृत्व में जो उनका प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इस शुभ घड़ी में हम सब उपस्थित हुए हैं। और आज विशेष रूप से मैं सेमरी साहब और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने लगातार अपने प्रयास से बीसीसीएल के इस क्षेत्र को उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया। साथ साथ आज हमारे नेताजी के प्रतिमा जो बीसीसीएल के पुराने पार्ट्स और से आज नेताजी का प्रतिमा का जो उनका निर्माण किया, इसके लिए मैं बीसीसीएल के पूरे परिवार और इनके जो इंजीनियर है, कारीगर है, उनको भी मैं अपने ओर से हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। मैं अपने ओर से यह जरूर कहना चाहेंगे कि नेताजी के जब हम जयंती में आए तो उनकी याद, उनकी कुछ यादें हम सबों के बीच में, हमारे दिमाग में, मन में, तन में घूमता है। ये सच्चाई है कि नेताजी देश के नेतृत्व कर रहे थे। गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई जब हमारे नेतृत्व हमारे नेताजी कर रहे थे, इन्होंने किस कारणवश, आप लोगों ने जानते होंगे, जब देश के गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था ताकि हम कैसे जल्द से जल्द इस देश को आजाद करें। गुलामी से इनका अहम भूमिका भी रहा। इन्होंने इनमें इतनी जज्बा थी, इनमें जोश था, इतना अनुभव था। इन्होंने 1945 में ही घोषणा कर दिए थे कि हमारा देश आजाद हो चुका है। इनके मन में करने एक हम लोगों का कहावत है कि जो पुत्र होनहार होता है वो उनका चेहरा में पता चल जाता है कुछ दिन पहले कि हमारा पुत्र क्या बनने वाला। तो देशभक्त थे, तो उन्होंने इतने उनके मन में देशभक्ति था कि उन्होंने विश्वास दिला चुके थे सारे देशवासियों को करेंगे हमारा देश आजाद होने वाला। लगातार गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ते रहे और ये पूरे भारत ने, पूरा विश्व उनकी लड़ाई को लोहा मानने का काम किया। और हर इंसान में अपने अपने जगह में, अपने अपने समय में हर इंसान का मौका अच्छा, जिस प्रकार से देश की आजादी की लड़ाई में हमारे कई महापुरुष लड़े और नेताजी का उपाधि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को ही मिला। नेता माने नेतृत्व करने वाला, नेतृत्व चाहे छोटा हो या बड़ा हो या देश का हो। आज जिस प्रकार से हम गर्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में कई देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, मगर लीडिंग का क्षमता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हम गर्व से कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के लीडर है। उपस्थित हमारे सभी बहनों, ये सच्चाई है, हर सूरवीर का मौका बार बार इतिहास रचने का नहीं आता। कभी कभी किसी समय, हर इंसान के समय में उस तरह का होता है, उनके जीवन में कुछ अच्छा काम करने का मौका आता है। तो हर इंसान का कर्तव्य होना चाहिए कि हम देश के लिए, समाज के इस तरह से करें कि हमारा मान सम्मान के साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे देश का स्वाभिमान बढ़े।
जिस प्रकार से हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय अपने कई छाप अपने जीवन काल के छोड़ के गए। उसी प्रकार में हमारा जन्म मनुष्य जन्म में हुआ है, तो हम अपने समाज के लिए, अपने लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, अपने देश के लिए हमें क्या करना है, हर इंसान का कर्तव्य बनता है। और हर इंसान का कर्तव्य के साथ साथ करना भी चाहिए, क्योंकि समय सबका होता है, सबका समय देता है भगवान। तो हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। हमारे जिस प्रकार से धनबाद क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी और हमारा इस बार मौका मिला है सांसद बनने के बाद, धनबाद को भी हम कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं, विकास के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाएं, धनबाद का मान और स्वाभिमान कैसे हम लोग आगे बढ़। प्रकार से हमारे नेताजी के जीवारी थी, देश के गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनकी जीवारी थी। एक महापुरुष लड़ाई लड़ रहे थे, मगर उनकी अलग अंदाज में लड़ रहे थे। उसी प्रकार हमारे इस धनबाद की धरती में कई सांसद हुए, विधायक हुए, हम लोगों को भी उस तरह का कोई काम करना है। अपने बड़े भाई राज सिन्हा जी का नाम भी स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिस प्रकार से एक याद आ गया, हमारे अटल बिहारी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहे थे एक भाषण में लोकसभा में कि देश का एक एक कंकड़ कंकड़ है। उसी प्रकार आज हमें देखने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के जो हमारे स्क्रैप बोलते हैं हम लोग, पुराना पार्ट हम बोल सकते हैं, स्क्रैप हम नहीं बोलेंगे। एक एक पुराना पार्ट जो हमारे नजर में वो बेकाम था, काम नहीं था, मगर वो भी आज नेताजी के प्रतिमा उस पार्ट से बनने के बाद हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस कथन याद आ गई कि हमारा देश के एक है, किसी भी चीज में लगा दीजिए वो पूजा के पात्र हो जाता है। और आज हम स्वयं देख रहे हैं नेताजी के प्रतिमा लगने के बाद हमारे देश के नेताजी का प्रतिमा एक एक पुराना पार्ट से बना और हम इनका श्रद्धांजलि आज दे रहे हैं। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सभी देशभक्त भाई बहनों से आग्रह होगा आशीर्वाद क्या इसी प्रकार हमारे लोकप्रिय विधायक पर, हमारे प्रति और बीसीसीएल परिवार पर बना रहे। सदैव इस क्षेत्र के सेवा करते हुए देश के मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय सांसद